मित्रों, श्री अरविंदो की एक कोट मुझे बहुत पसंद है। ऑल लाइफ इज अ ग्रोथ ऑफ सोल आउट ऑफ डार्कनेस टुवर्ड्स लाइट। ये डार्कनेस क्या है? ये डार्कनेस है इग्नोरेंस, अज्ञानता, और इसकी ऑफशूट्स हैं भ्रम, संशय, भय, क्रोध, झूठ, फॉल्सहुड। सबसे बड़ी अज्ञानता फॉल्सहुड है। हमारे विचारों में फॉल्सहुड है, हमारे भावों में फॉल्सहुड है, हमारी क्रियाओं में फॉल्सहुड है। और लाइट क्या है? लाइट है ज्ञान। जब तक हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं करते, हम अधूरे हैं, हम इनकम्प्लीट हैं। और यही बात ऋषियों ने बहुत पहले रियलाइज कर ली थी, और उनके भी जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र बन गया था जो उनको सदा याद रहता था। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हमें तमस से प्रकाश की तरफ, ज्योति की तरफ ले चलो प्रभु। सबसे बड़ी कामना की प्रार्थना थी। और ये ज्ञान है क्या? ज्ञान मित्रों तीन प्रकार का होता है। अधिभूत, जो कि मटेरियल नॉलेज, अधिदैवत, जो कि ये सूक्ष्म जगत की नॉलेज है, ईश्वर की जो पावर्स हैं, शक्तियाँ हैं, उनका ज्ञान। और तीसरा है अध्यात्म, यानी कि जीव, प्रकृति और ईश्वर का ज्ञान। इसके बिना भी जीवन, मनुष्य का जन्म बेकार है। हमारे तो वेदों ने भी यही कहा है कि एजुकेशन दैट स्टार्व्स द सोल इज इनकम्प्लीट, दैट इवेंचुअली लीड्स टू इनर एनार्की। भीतर जो उथल पुथल मची रहेगी। So that is why, and it becomes disequilibrium in the society and one's life also. So आत्मा परमात्मा का ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हु एम आई? मैं कौन हूँ? दयानंद जी गए थे ना विरजानंद के द्वार पे जब ज्ञान लेने, तो उन्होंने जब दरवाज़ा खटखटाया तो भीतर से आवाज़ आई, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। तो दिस इज़ द अल्टीमेट नॉलेज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तीनों तरह का ज्ञान जिसमें अंतर्भूत है, वो ही है सरस्वती, विद्या की देवी, ज्ञान की देवी, वाक देवी, ब्रह्म स्वरूपा परमा, बियॉन्ड, ज्योति रूपा सनातनी, इटर्नल नॉलेज की मलिका, माँ सरस्वती। वो वेदों का सार है। आप उनकी वेशभूषा और उनका इमेज देखिए, जो आइकोनोग्राफिस्ट ने या हमारे ऋषियों ने जो विजुलाइज किया है, जो इमेजिन किया है, वो ऊपर से लेके नीचे तक उनकी पुस्तक धारिणी, वीणा वादिनी, हंस वाहिनी, स्फटक मालिका वादिनी, ये सब उनके जो सिंबल्स हैं, जितने चिन्ह हैं, जो भी वस्तुएं उनसे एसोसिएटेड हैं। स्फटिक जो माला है वो एकाग्रता लाती है। हंस जो है वो विवेक, बुद्धि देता है, नीर क्षीर बुद्धि देता है। पुस्तक वो वेदों का सार है, ज्ञान देती है, दैट इज फ्लोइंग वाटर। और सरिता, सर का मतलब ही गति है। ये गति है, ये इवॉल्व करती है हमारी आत्मा को। तो ज्ञान और विद्या के बिना मनुष्य इवॉल्व नहीं हो सकता, डेवलप नहीं हो सकता। वो पुच्छहीन पशु के समान ही रहेगा।
इसलिए सरस्वती जो है वो चेतना की वो धारा है जो रित और महत वहाँ से उतरती है और उतर कर अंतः प्रेरणा तुम्हारे मानव के हृदय में अंतः प्रेरणा बनकर उतरती है। दैट इज एन इंस्पिरेशन। बिना इंस्पिरेशन के आप एक शब्द भी नहीं बोल सकते, आप कुछ लिख नहीं सकते। जितने भी कवि हैं वो भीतर से तो प्रेरित होते हैं, स्वप्रेरित होते हैं। और वो प्रेरणा कहाँ से मिलती है? माँ सरस्वती से मिलती है। 3 मंत्र हमारे आते हैं इसमें। रित की मैं बात कर रही थी, तो रित वो है जो कि एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वहाँ से आती है वो। मतलब सत्य से भी ऊपर। सत्य एक तो सत्य है, एक है परम सत्य। जो सत्य है दैट इज अ रिलेटिव ट्रुथ। मतलब ये सब कुछ सत्य है बट इट मे चेंज, isn't it? लेकिन ऋतुएं सत्य हैं, लेकिन उनके पीछे जो चला रहा है, जो सब नियमबद्ध करके, समयबद्ध करके, लयबद्ध करके, संगीतबद्ध करके सब सृष्टि को चला रहा है, एक सूत्र में बांधे हुए है। सूर्य अपने टाइम से निकलता है, चंद्र निकलता है, तारे निकलते हैं, फसलें उगती हैं, बसंत ऋतु आती है, फूल उगते हैं, फिर पतझड़ आती है, पत्ते झड़ते हैं। कोई नहीं कहता कि इनको उगाओ, कोई नहीं कहता पेड़ों को कि हरे हो जाओ। तो ये सब अपने आप चल रहा है, किसके आदेश से? वो रित नियम ईश्वर का बनाया हुआ, उस तपस्वी तप करने वाले का रित। सत्य और महत ये दोनों को, सत्य को और रित दोनों को समाहित किए हुए हैं। तो वहाँ से सरस्वती जो है परमा, बियॉन्ड, वहाँ से आती है। और मैंने अपनी जो इस पुस्तक में जो एक चैप्टर लिया है, मैंने इसका नाम रखा है माँ सरस्वती द एम्बॉडीमेंट ऑफ वैदिक विद्या। ये कंप्लीट एम्बॉडीमेंट है। आप ऊपर से लेके देखिए, हर इनका जो सिंबल है वो सब एक इटर्नल ट्रुथ को डिफाइन करता है। वो इसमें सब बताया गया है। द ऑब्जेक्ट्स दैट adorn her 4 hands, what does it mean? और हंस का क्या मतलब है? हंस विवेक, नीक्षीर बुद्धि देता है। कमल का क्या मतलब है? हमें वो, और माँ सरस्वती स्मृति शक्ति देती है, हमें इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति देती है, प्रतिभा देती है और बुद्धि पे स्थित रहती है। बुद्धियों में कई तरह की बुद्धियाँ, जैसे ये इनके 3 मंत्र हैं। ये इसके ऋग्वेद में एक सरस्वती गायत्री सूक्त है, उसमें जो 3 मंत्र हैं ये पूरा डिफाइन करते हैं कि विद्या कैसी होनी चाहिए और विद्या क्या देती है। और ज्ञानमयी विद्या का नाम ही सरस्वती है। और वो है पावकान सरस्वती वाजे विरवाजनीवती यज्ञम वस्तु धिया वसु। धिया इसमें बुद्धि है। सबसे पहला जो कार्य विद्या का होता है वो है पवित्र करना। पावकाना सरस्वती वाजे विरवाजनीवती। वो फिर बुद्धि बल देती है, हमको बुद्धि बल भी देती है और हमें कर्म करने की शक्ति देती है, जिससे वो अन्न भी है, वो अन्न कमाने का साधन भी बनाती है। जब हम सही मायनों में अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और सत्य को आधार बनाकर अपना कर्म करते हैं, तो हम अन्न जो कमाते हैं वो शुद्ध होता है, तो हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रहती। और फिर इसके अलावा वो हमें सत्य द्वारा उत्पन्न कर्मों की प्रेरणा देती है। जो अभी जैसे प्रेरणा की बात की कि वो अंतः प्रेरणा जो है वो सरस्वती माँ से मिलती है और वो सत्य को उजागर करती है हमारे भीतर। वही उसी की वही शक्ति है, ब्रह्मा की शक्ति वही है जो सत्य को उजागर कर सकती है। सरस्वती गायत्री बुद्धि देती है, क्योंकि बुद्धि के बिना ही तो जो कुछ हो रहा है बुद्धिहीन है या मूढ़ बुद्धि लोग
बढ़ते जा रहे हैं, तभी तो इस संसार में इतने उपद्रव हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी कामना जो की है हम गायत्री के द्वारा करते हैं, या सरस्वती माँ से कहते कि हमें श्रेष्ठ बुद्धि दो। आर्य लोग यही चाहते थे। तो इसके बाद ये ज्ञान का प्रसार करती है। महोवर्णा सरस्वती पचेत केतुना धियो विश्व विराजित। ये एक हमें हमारे कर्मों का सागर खोलती है हमारे सामने। कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये पूरे कर्मों का सागर। और हमें चिंतन देती है, मनन देती है। तो ये सरस्वती विद्या के ऊपर अगर तुम बात कर रहे हो और तुम सरस्वती की बात ना करो तो ये तो अधूरा है। इसीलिए मैंने इस पुस्तक में ये कंप्लीट चैप्टर इसी का रखा है, और इसमें बहुत डिटेल में जो है मंत्रों की व्याख्या भी की गई है, और जो भी माँ के चिन्ह हैं, जो कि उनकी वस्तुएं एसोसिएटेड हैं उनसे, उनको भी बहुत डिटेल में बताया गया है। तो ये आप ज़रूर पढ़ें। ये द स्पिरिट ऑफ वैदिक विद्या, एंड these are timeless principles of Indian education, and this is a must. I think this book should be there in your bookshelf in every home. This is very precious. और फिर इसमें तो माँ सरस्वती है, आगे श्री राम के ऊपर वो है, फिर इसमें पूरा बालक का क्या वो है, उसकी बाल अवस्था क्या है, संस्कार क्या है, संस्कार क्यों किए जाते हैं, सब कुछ इसमें समाहित है। सो थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप you have liked today's discourse. Thank you.